श्री राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। दो बातों का विचार करेंगे। जो मुझे अपना मैं नहीं लगता, उस पर विचार अभी नहीं करेंगे, वो वेदांत का ब्रह्म विचार का हिस्सा है। जो मुझे मैं नहीं लगता वो भी मेरा मैं है। जो मुझको भिन्न लगता है, जो मुझसे अलग लगता है, वो भी मैं ही हूं, ये समझना वेदांत का हिस्सा है। पर जो मुझे मैं लगता है ये मैं नहीं हूं, ये समझना योग और सांख्य का हिस्सा है। जो मुझे मैं लगता है ये मैं नहीं हूं, बात समझ में आई? जो मैं नहीं लगता हूं वो भी मेरा मैं है। आत्मा वेदम सर्वम, ये वेदांत का हिस्सा है। वो अगली सभाओं में बताऊंगा। अभी की सभा में ये बताना चाहता हूं, जो आपको अपना मैं लगता है ये मैं आपका नहीं है, और इस मैं को छोड़े बिना आप आत्मा को उपलब्ध नहीं हो सकते। इसलिए आज एक पक्ष, अन्य सभाओं में दूसरा पक्ष रखूंगा। पहचान क्या है, मैं हूं या नहीं हूं? जो मुझे मैं लगता है मैं नहीं हूं, कैसे जानूं? बड़ा सरल तरीका है। यदि तेरे रहते वो न रहे तो तू नहीं है, ये कसौटी है। मेरे ही रहते जो मुझे मैं लगता था वो न रहा और मैं रह गया, इसका मतलब वो मैं नहीं था, और था भी तो वो कल्पित था तो प्रतीति थी। यदि मैं और वह जो मैं लगता था होता तो मेरे रहते कभी न जाता। उसके समझने के लिए घिसे पिटे उदाहरण है, मैं क्या करूं, कैसे समझाऊंगा? यदि कोई मिट्टी बर्तन को मैं समझती है कि ये मैं हूं, कोई अर्ज नहीं, तू है, लेकिन वो न रहा, मिट्टी बच गई। इसका मतलब भले बर्तन मिट्टी ही हो, पर वह कल्पित है, क्षणिक है, असत्य है, न रहने वाला है, और तू रहने वाला है। इस तरह से विचार की एक पद्धति है। जो मेरे रहते मुझे छोड़ दे, ये आंखें मेरे रहते स्वप्न में ये छोड़ गई थी, ये आंखें, इनसे मेरा संबंध टूट गया था। जैसे ये कपड़े पहने हो, ये कपड़े कहीं में बदल चुका, उतार चुका, नए पहन लेता हूं। इसलिए कपड़े सहित जैसा मैं लगता हूं ऐसा मैं नहीं हूं। मैं वो हूं जो कपड़ा उतार कर हूं। तो इंद्रियां मैं उतार देता हूं, ये जागृत में मेरे साथ हैं, स्वप्न में ये नहीं है। पर ऐसी ही मैं बुद्धि से बना लेता हूं, इसलिए ध्यान नहीं दिया कि मैं छोड़ देता हूं, और स्वप्न की देह इंद्रियां मैं जागने में छोड़ देता हूं। इसलिए जिसे मैं छोड़ देता हूं या जो मुझे छोड़ देता है, मान लो मिट्टी घड़े को ना छोड़े, पकड़ के दिखा दे, वो पकड़ भी नहीं सकती। मिट्टी घड़े को ना तो रख सकती है, नहीं तो चलो ज्ञानी मिट्टी न रखती, अज्ञानी मिट्टी तो रखने की कोशिश करती, रख लेती। जैसे आप इंद्रियों को चाहो भी कि मैं रख लूं, नहीं रख सकते। एक समान रख लूं, नहीं रख सकते। आप अपने रहते इनको खो देते हो। तुमको इसमें दुख होता है, हमें इसमें निश्चिंतता आती है।
ज्ञान से क्या होता है, जो मेरे रहते मेरे से चले जाएं, खुशी की बात है। एक चुटकुला मैंने पहले सुना था कि एक आदमी घोड़े में बैठा था, काफी सफर करने के बाद थक गया, तो घोड़े को एक अपने पैर से बांधकर लेट गया कि आराम कर लूं। एक चोर आया, धीरे से रस्सी खोली और घोड़े को ले गया। जब घोड़े को ले गया, जब उसकी नींद खुली तो घोड़े के खोने के बाद उसने 101 रुपए का प्रसाद बांटा। किसी ने कहा क्या बात है, किस खुशी में बांट रहे हो, क्योंकि प्रसाद तो लोग खुशी में बांटते हैं। उसने कहा मुझे ये खुशी है कि घोड़े में मैं नहीं बैठा था, नहीं तो मैं भी चोरी चला जाता, मैं अलग था, तो घोड़ा तो गया, मैं तो बच गया। तो किसी के मरने की इसलिए खुशी है हमें कि जिसको मैं समझता था, उसके जाने के बाद मैं बच गया। तो ये खुशी है कि यदि मैं देह ही होता, मैं इंद्रियां ही होता, मैं मन ही होता, तो इनके न रहने पे मैं मर जाता। लेकिन खुशी ये है कि इनके मरने पे मैं नहीं मरा। जिसके मरने से तुम दुखी होते हो, उसके मरने से हम प्रसाद बांटते हैं, खुशी होते हैं। उस घोड़े के खोने पर कोई रो भी सकता है, पर वो खुश था। इसको बेवकूफी भी समझ सकते हो, पर वो कहता है कि मैं तो बच गया। इंद्रियों के चले जाने पर आप नहीं गए, ये खुशी की बात है। जैसे पत्नी के मरने पर पति नहीं मरता, धन के चले जाने पर व्यक्ति बना रहता है जिंदा। इतना तो है कि धन से धनी होता हूं, धन मेरे काम का है, पर बिना धन के मैं रह तो गया। कभी कभी पत्नी के न रहने पर पति, या पति के न रहने पर पत्नी रह जाती है। भले विधवा हो गई, लेकिन है तो, मर तो नहीं गई। इसका मतलब पति से भिन्न पत्नी का अस्तित्व है। अस्तित्व अलग होना एक बड़ी बात है। इस तरह से इंद्रियों के बिना मेरा अस्तित्व है, मन के बिना मेरा अस्तित्व है, और यही समझना है। अभी तक हमको लगता है देह न रहेगा तो हम न रहेंगे, नहीं तो ये समझाने की जरूरत नहीं पड़ती भगवान को कि न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये भी समझाना पड़ रहा है कि शरीर के मरने पर तुम नहीं मरोगे, पर ये कहने पर भी बात नहीं बनती। इसलिए समझाना पड़ता है कि भाई शरीर न रहने पर, शरीर से संबंध टूट गया था तो तुम थे। हम अपने मकान के हर कमरे में जाते हैं, अच्छी से अच्छी जगह किचन, पसंद की जगह किचन जहां जाते हैं, और अपसंद की जगह शौचालय वहां भी जाते हैं। पर दोनों जगह विश्राम नहीं करते। ना तो हम किचन में, मजा बड़ा आता है किचन में, बार बार जाने का मन करता है, पर रहते नहीं वहां, काम बनाया चले। ऐसे ही नहीं अच्छा लगता जगह पर जाना, शौचालय पर बिना गए गुजारा नहीं होता। जाते हैं और जाके काम निबेड़ के चले आते हैं। और यहां तक बाजार जाते हैं, क्योंकि हम जा सकते हैं इसलिए जाते हैं। बाजार जाते हैं, बाजार से लौट आते हैं, सब जगह जाके लौटते हैं। और एक जगह है, जबकि वहां भी परमानेंट रहते तो नहीं है, पर वही जगह मेरी परमानेंट कहलाती है, जिसको कहते हैं बेडरूम। जाके आराम करते हैं। सब जगह काम करते हैं, सब जगह किसी मतलब से जाते हैं,
कुछ खाने जाते हैं, पीने जाते हैं, निकालने जाते हैं, पाने जाते हैं, बाजार जाते हैं, और एक जगह जहाँ सिर्फ हम आराम से सोने जाते हैं। सबको छोड़कर जहाँ हम चैन पाते हैं, एक आराम की जगह है। ऐसे ही हम इंद्रियों में जाते हैं, स्वप्नों में जाते हैं, कहीं जाते हैं, कहीं खाते हैं, कहीं सुख खाते हैं, कहीं दुख खाते हैं, कहीं मरते हैं, कहीं क्या करते हैं, सब जगह जाते हैं। सफर में तकलीफ भी होती है, आराम भी होता है, तो हम सब करते हैं, पर कहीं आराम करते हैं। जहां आराम मिलता है, इसलिए उसका नाम धाम है। भगवान को या उन जगहों को धाम बोलते हैं। परम धाम धाम है। कई जगह जहां थोड़ी देर रहते हैं वो भी टेम्परेरी, जैसे धर्मशाला। धर्मशाला में भी आराम करते हैं, पर वो मेरी जगह नहीं है। मेरी जगह जहां मैं आराम करूं, जहां से मैं खुशी से जाऊं आऊं अलग बात है, पर जहां से कोई न मुझे हटाए, मुझे जरूरत है हटूं। इसी तरह से एक व्यक्ति ने पूछा, भाई जेल की और घर की क्या पहचान है? घर में भी तो ताले हैं, घर में भी तो दीवालें हैं, घर में भी तो बंद हो, और जेल में फर्क क्या है? कहते हैं जेल की चाबी मेरे हाथ नहीं होती, वहां से निकलना रहना मेरे बस में नहीं है, दूसरे के हाथ व्यवस्था है, चाबी है। और घर की चाबी मेरे हाथ है। और जगह तुम रहना भी चाहो तो नहीं रह सकते। तुम देह में सदा नहीं रह सकते, देह ही गिर जाएगा, घर ही गिर जाएगा। इसलिए ये घर परमानेंट नहीं है। तुम रहना भी चाहो परमानेंट, अच्छा देखो, तुम रहना भी चाहो रजिस्ट्री करा लो, हाँ कोर्ट कचहरी कर लो, पर इस देह में तुम रह नहीं सकते। जो रह सकता हो हमारे प्रवचन को ना करे, इनकार करे। नहीं रह सकते, जागृत नहीं रह सकते, इंद्रियों में नहीं रह सकते, सुखी नहीं रह सकते, दुखी नहीं रह सकते, रही नहीं, तुम्हारे बस में ही नहीं है। चाहो भी कि मैं इसी देह में ऐसे ही, अब मरना छोड़ो, जीते जी भी मैं देह में ऐसे ही रहूंगा, देह के साथ जागा रहूंगा, ध्यान में रहूंगा, आंखों में रहूंगा, कानों में रहूंगा, इंद्रियों के गोलकों में रहूंगा, देह में रहूंगा, चक्रों में रहूंगा, यही बना रहूंगा। कुछ देर के बाद तुम इसे छोड़ जाओ, नहीं रह सकते। ध्यान वाले भी छोड़ जाते हैं। हम कहेंगे शरीर में पूरे सजग बने रहो, थोड़ी देर में और कहीं मन चला जाता है। अब मन चला जाता है, कहता हूं तुम चले जाते हो, कहता हूं, दोनों गोल मोल बोलता हूं अभी मैं। तुम्हारी हैसियत देखकर, जैसे शरीर से तुम चले जाते हो, अभी शरीर के द्वारा चलते हो, उसके लिए बोलते हो हम वहां गए थे, ऐसा वहां से आए हैं, शरीर के नाते बोलते हो। यदि तुम ध्यान के साधक हो तो अगली बात कहना शुरू करो, ध्यान में बैठो और फिर बताओ, देह को मुख्य मान करके इस समय पंडाल में हो सकता है मन से कहीं और हो, पर ध्यान दृष्टि से अब दूसरी बात सोचना शुरू करो कि हम ध्यान से कहाँ हैं। हम कहाँ नहीं, ध्यान से हम कहाँ, शरीर से हम कहाँ हैं, ये एक बात है। फिर मन से या ध्यान से हम कहाँ हैं, ये दूसरी बात खोजो। फिर हम कौन हैं, कहाँ रहते हैं, ये सबसे बात की बात। ध्यान से भी जहाँ रहते हैं वहाँ सदा नहीं रहते, मन से भी जहाँ रहते हैं तहाँ सदा नहीं रहते, तन से भी सदा एक जगह नहीं रहते, मन से भी सदा एक जगह नहीं रहते। मन तो कहीं कहीं ले जाता है,
ये ले जाने के लिए, ये तो साइकिल है, इसमें बैठ कर के सफर करते हो। और तुम बड़े आदमी हो, राजे महाराजे पालकी में सफर करते, कार में, पालकी में, जहाज में सफर करते हैं। और जितने साधन हैं सफर करने के ही लिए, आराम करने के लिए ना। कहीं ना जाना हो तो हमको साधन ही कोई नहीं चाहिए, मन की भी क्या जरूरत। मन तो जाने के लिए, इंद्रियां बाहर से जोड़ने के लिए, बाहर के विषय से जोड़ती हैं। यदि हमें बाहर से न जुड़ना हो तो हमें चाहिए कुछ नहीं। हाथों से भी और को छूते हो, आंखों से भी और को देखते हो, कान से भी और को सुनते हो। बाहर से और से जुड़ने को इंद्रियां चाहिए, और के लिए मन चाहिए। मुझे अपने घर रहने के लिए कहीं न जाना हो तो मन भी नहीं चाहिए। चर्चा कर रहा था कि जो न रहे वो सच्चा मैं नहीं है। चलो मैं कह दो, कोई बुराई नहीं। दो मैं हैं, एक मेरी टेम्परेरी है, कह दो। हम लोग गीता में पढ़ते हैं 3 पुरुष हैं। 3 पुरुष हैं या एक ही पुरुष 3 तरह का है? क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष। क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष। ऐसे ही आप 2 तरह के हो, 3 भी कहो, 2 भी कहो, पर अभी हम 2 कहेंगे। न रहने वाला पुरुष और रहने वाला पुरुष। जो न रहे वो मैं दुखी हूं, दुखी न रहा, सुखी हूं, सुखी न रहा, जागा हूं, जागा न रहा, सोया था, सोया न रहा। जैसे तुम कहते थे हूं वैसे न रहे। अभी तुम जवान कहते हो, नहीं रहे। आदमी कहते हो, अभी हो, कुछ दिनों में तैयार रहो, अगली बात के लिए भी नहीं रहोगे। अब तुम कहोगे ना रहेंगे तो दुखी है। हम कहेंगे एक तुम्हारा मैं नहीं रहेगा, एक तुम्हारा रहेगा। और जहां तक इतना ही नहीं, जो ना रहेगा वो भी तुम कह दो, कोई बात नहीं, पर जो रहेगा वो। अच्छा, सच्चे 2 में से मान लो जो ना रहेगा वो भी मैं, जो रहेगा वो भी मैं, तो ज्यादा आपका अपनापन किसमें होना चाहिए? तभी तो कल गीता का मंत्र सुनाया था, परमात्मा सब में सदा रहता है समान, और पर जो नाश होने वाले में न नष्ट होने वाले को भी देखता है। कल एक बहुत अच्छी बात कही थी, फिर याद करो, कि न रहने वाला मेरे रहते न रहा। अब रहने वाला तुम ढूंढते हो, कौन है, कौन है? ये थर्ड पर्सन में, भिन्न में, और में ढूंढते हो न रहने वाला। और इस बात को तुम बड़े दावे से कहूंगा, है तो ग्रंथों की बात, पर मैं दावे से कहूंगा, मेरे अलावा न रहने वाला, किसी को न रहने वाला तो मिलता है, रहने वाला तुमको अपने से अलग मिलेगा ही नहीं। ढूंढ के दिखाओ। इसलिए इस रहने वाले आत्मा से जो परमात्मा को भिन्न मानते हैं, वो मानते ही हैं, उन्हें कभी दिखा नहीं होगा। रहने वाला मेरे अलावा, फिर ध्यान दो, सदा रहने वाला मेरे अलावा कोई और नहीं है, कोई और हो सकता नहीं। यदि है तो तुम्हारा केवल फेथ है, रहने वाला मिलेगा ही नहीं। और रहने वाला न रहने वाले में रहता है, तो न रहने वाले को खोजते जाओ, न रहने वालों को न रहने वाला कहते जाओ, देखते जाओ, जानते जाओ, नहीं रहा, नहीं रहा। फिर पूछो रहा कौन? तू ही तो रहा।
न रहने वाले का गवाही, न रहने वाले का साक्षी। इसलिए इस साक्षी के अतिरिक्त, इस आत्मा के अतिरिक्त, इस कूटस्थ के अतिरिक्त रहने वाला कोई और मिला नहीं। इसलिए रहने वाला जो सोचते हैं अविनाशी, अविनाशी हमें मिले, हमें मिले, शरीर से मिले, इंद्रियों से मिले, मन से मिले, मिले, तुम भिन्न मानकर ढूंढते रहते हो, यही बहुत बड़ी भूल है। और वेदांत सम्मेलन सबसे ज्यादा बुरा इसीलिए है कि वो रहने वाले को अपने से भिन्न कभी नहीं मानता। अपने से भिन्न रहने वाला मिला ही नहीं उसे। सब न रहने वाले मिले, न रहने वाले मिले। पर वेदांत के अलावा न रहने वाला सबको मिला और रहने वाला मिला नहीं, उसको सुना है। बाकियों ने रहने वाला सिर्फ सुना है, रहने वाला मिला नहीं। हमें न रहने वाला भी मिला और रहने वाला भी मिला। अपने अलावा सब न रहने वाले मिले, मैं रहने वाला मिला। सोचने का ढंग ही लोगों का गलत है। कभी कभी तो लगता है कथा ही गलत ढंग से की जाती है तो मिल कैसे जावे। सदा थर्ड पर्सन में वो है, फलाना है, ढिमाका है। और मैंने पहले कहा है, आज मैं आत्मा की बात करूंगा, अगली सभा में परमात्मा की बात करूंगा। तुम सोचोगे वो कोई और होगा। इस समय मैं कूटस्थ की करूंगा, फिर अगली सभा में ब्रह्म की करूंगा। अभी आत्मा की करूंगा, फिर परमात्मा की। या अभी इस अंतःकरण के साक्षी, इन वृत्तियों के परिवर्तन के साक्षी की बात करूंगा, फिर बताऊंगा साक्षी ही साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म व्यापक है। साक्षी सीमित नहीं है, अनेक नहीं है, नाना नहीं है, या यहाँ और वहाँ और नहीं है, वहाँ और यहाँ का एक है। इतना ही वेदांत है। वेदांत ज्यादा काम ही नहीं करता। सारा काम तो सांख्य करता है, योग करता है, और किए कराए में इतना ही और कह देता है ये व्यापक है, एक अद्वितीय है, अनेक नहीं है, भिन्न नहीं है। बस थोड़ी सी बात में छाती पे चढ़ जाता है वेदांत। सबकी मेहनत औरों से करा लेता है, मजदूरी सारे लोग करते हैं, उद्घाटन फलाना नेता कर जाता है। हाँ, ब्रह्म का उद्घाटन, ब्रह्म का रहस्य वेदांत बता जाता है। सांख्य योग मेहनत किए किए मरे जाते। ये विषय है, दृश्य है, दृष्टा है, साक्षी है, ये सारा। इसलिए आप इस रहस्य को जानने के लिए अपने मन को तैयार करो, अपनी बुद्धि को राजी करो। कठिन नहीं है। अब तुम देखना चाहते हो, तुम आंखों से देखना चाहते हो, हमें तो मन से भी नहीं दिखा। असल में आत्मा दिखी ही नहीं, आत्मा से सब दिखा, आत्मा से दिखा। अर्थात ये कहो, ये जिसने सब कुछ, सबके न रहने को, बदलने को जाना। परमात्मा को, आत्मा को लोग अपरिवर्तनशील कहते हैं। अब हमको सब जगह परिवर्तनशील मिलता है, अपरिवर्तनशील मुझे मिलता नहीं, अपरिवर्तनशील मैं ही हूं। यह आपको समझ मिल सकती है। पर तुम बदलने वाले को ही मैं कहे जा रहे हो, माने जा रहे हो, जाने जा रहे हो। और ये जानने का ढंग अनादिकाल से तुम्हारे को है ऑब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस। जानने में जो आता है उसी को जानकर, उसी को मैं ये हो गया, मैं वो हो गया, मैं हो, मेरे रहते मेरे सामने ये सब हो गया, पर मैं अभी तक कुछ नहीं हुआ, मेरा कुछ बना ही नहीं। कई लोग कहते हैं हमारा इतने दिन चेला बने हो गए, इतने दिन वेदांत सम्मेलन में हो गए, हमारा कुछ बना नहीं।
वही रोना हमारा भी है कि हमारा भी कुछ बना नहीं, हमारा कुछ भी नहीं बना, बल्कि बनाने का ख्याल भी चला गया। बन जाए, बना दे कोई, कुछ हो जाए, ये ख्याल चला गया। हमारा कुछ हो ही नहीं सकता, हमारा कुछ किया ही नहीं जा, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। न काल कुछ कर सकता है, न कर्म। तुम्हें तो कर्म भी कुछ कर देता है। थोड़े से रुपये दे दिए, कुछ हो गया, कुछ जगह मिल गई, कुछ हो गया। तुम्हारा तो थोड़े में कुछ हो जाता है, हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं। समझो तो तुम्हारा कुछ हो सकता है, कोई कर्म से तुम्हारा कुछ हो जाएगा। तुम्हारा क्या हो जाएगा? और सब कुछ कर्म से हो सकता है, पर तुम कर्मजन्य नहीं हो, कर्ताजन्य नहीं हो। तुम कर्म से नहीं बनते और तुमको समय भी नहीं बनाता। समय भी, काल भी मुझे नहीं बनाता। काल तो खेलता रहता है, कुछ बनाता कुछ मिटाता रहता है, बच्चे की तरह। पर मेरा कुछ काल ना बना सकता है, इसलिए मैं उसका एहसान नहीं मानता, और ना कुछ बिगाड़ सकता है, इसलिए उसका कोई डर भी नहीं। जिसका काल बिगाड़ दे वो अकाल पुरुष को नहीं जानता, और अकाल पुरुष कोई और कहीं नहीं रहता। निरंकार अकाल पुरुष कहाँ रहता है? बड़े बड़े गुरुओं ने मेहनत की, उपनिषदों ने, ऋषियों ने, पर हमने खुदा को आसमान से नीचे उतरने ही नहीं दिया। अपने से बाहर और दूर रखा। जैसे छुआछूत वाले कई को छूने नहीं देते, ये भगवान को पास नहीं ही रखने देते। लोगों ने भगवान को अलग कर रखा है, भिन्न बता रखा है। इसलिए वेदांत सम्मेलन एक बार भी अच्छी तरह समझ आ जाए। तुम अब ये मैं, वृत्ति और चेतन, वृत्ति चेतन और निर्वृत्तिक चेतन, ये चैतन्य जो है, ये वृत्ति के कारण जो पैदा हुआ लगता है, बस समझो यही मौत है। पैदा हुई वृत्ति में मैंपन चमक रहा है, लेकिन चमक थोड़ी देर रहेगी, मैं सदा रहूंगा। जैसे लाइट में कोई मच्छर आ जाए तो लाइट चमकती है, मच्छर चमकता है, लाइट भी चमकती, देखा होगा कार के सामने। अब वो मच्छर मर जाए, हट जाए, उड़ जाए तो चमक उड़ती है, दौड़ती है, कहीं कुछ नहीं होता, लगती है सब। ऐसे ही वृत्ति के परिवर्तन साक्षी में भासते हैं। वृत्ति के परिवर्तन, वृत्ति की उत्पत्ति, वृत्ति का विलय, वृत्ति का लय, वृत्ति का तमश मुझ चैतन्य में आरोपित होता है। मैं अपने में आरोपित करता हूं। मैं ये समझ ही नहीं पाता कि सर्वावभाषक, सर्वावभाषक, एक दो का नहीं, रूपावभाषक इंद्रियों के थ्रू मैं, सर्वावभाषक का मतलब कल कहोगे सर्वावभाषक नहीं हूं, केवल वृत्ति का अवभाषक हूं। लेकिन नेत्र द्वारा रूप का अवभाषक कौन? कान द्वारा शब्द का अवभाषक कौन? मन द्वारा अन्यों का अवभाषक कौन? मन का अवभाषक कौन? निद्रा का अवभाषक कौन? इसलिए मैं सर्वावभाषक हूं। इस आपके अलावा सर्वज्ञ कौन है? सब कुछ जानने वाला आपके अलावा है कोई? थोड़ा ये जरूर है कि वो भी हैं, चलो सर्व के जानने वाले हम, सर्व के जानने वाले तुम, तो ये सबको जानने वाले बहुत हैं, ज्ञाता बहुत हैं। नहीं, फिर देखो, चेतन बहुत नहीं है, अहंकार बहुत है।
चेतन अहंकार को आकर ज्ञाता बना। यदि चेतन न होता तो कोई दुनिया में ज्ञाता न होता। जिसको काल खत्म करता है, मैं काल सहित काल को खत्म करने वाली सब चीजों को मैं ही खत्म कर देता हूं। मेरी ही समझ में झूठ है, मेरी ही अनुभूति में मिथ्या है। तुम क्या मारोगे? ज्ञानी को काल क्या मारेगा? उस घड़े को कोई मारे जो घड़ा हो। जिस मिट्टी की समझ में घड़े नाम की वस्तु नहीं। अच्छा, अब आत्मा, इस घड़े में मैं हूं, ये घड़ा मुझ में है, ये आत्मा का चिंतन है। पर सारे घड़े मुझ में हैं, सारे घड़े मुझ में रहते हैं, सारे घड़े ही न रहने वाले हैं। रहने वाला सारे संसार में एक मैं हूं, ये मिट्टी की वास्तविकता का चिंतन है। वो दो तरह का है। तो इसलिए केवल इस अंतःकरण का ही साक्षी मैं हूं, ये भी कई लोग समझ सकते हैं। हजारों साधक हैं। मैं मुड़ के इसलिए पूछता हूं, मुड़ जाता हूं क्योंकि जो भी साधन करते हैं यही अनुभव होता है, अपने अंतःकरण का साक्षी मैं हूं। और मंत्र कहता है सर्वधि साक्षी भूतम। जो सब अंतःकरणों का साक्षी है, अपने इस अंतःकरण के साक्षी, इस अंतःकरण के प्रकाशक, इसके स्वप्ने तुमने देखे। और भी बताऊं, व्यवहारिक रूप में मैं भी बताऊं, तुम्हारे स्वप्ने आज तक मैंने नहीं देखे। ये विश्वास है कि तुम्हारे स्वप्ने मैं देख लेता हूं? यदि तुम्हारे स्वप्ने मैं देख लेता ना, तो स्वप्न देखने के बाद तुम मेरे सामने ना आते कि बाबा जी ने सब हमारी हरकत देख ली है। और यदि हमारे स्वप्ने तुम देख पाते ना, चलो हमारा ब्रह्म समझो न समझो, हमारे ज्ञान की अवस्था छोड़ो, पर यदि हमारे स्वप्ने भी तुमने देख पाए होते तो हमारे पैर न छूते, हमें नमस्कार न करते। बड़ी बुरी हालत है। हाँ, हमको प्रणाम वो करेगा और उन सबको प्रणाम हम करेंगे जो इन स्वप्नों से भी ऊपर अपने आप को जानता है। वो बंद नहीं है। हम स्वप्नों तक सीमित। स्वप्न है मैं ये हूं, मैं ऐसा हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं आदमी हूं, मैं औरत हूं, मैं साधु हूं, मैं संसारी हूं। इससे ऊंचा कोई चिंतन नहीं है। इसी के सब क्रिया का ऊपर लादे रहोगे। तभी मैं कभी कभी कहता हूं, कई गधों को लोग लाते हैं, बेचारा बुद्धू है, लोग लाते हैं। हम बड़े विचित्र गधे हैं, बुरा नहीं मानो, विचित्र गधे आप ही लदे हैं, लादे पड़े हैं। कर्म का जाल ये है, मैं ऐसा हूं, मैंने इतनी गलतियां की हैं, पश्चाताप लिए बैठे रहते हो। उद्धरेदात्मन आत्मानम नात्मानम अवसादयेत। अपनी आत्मा का उद्धरेत, एकदम इनसे मुक्त कर लो, इनसे ऊपर उठाओ, समझो। ना आत्मानम अवसादयेत, अपने आप को अवसाद में, दुख में, निराशा में, हताशा में, अधूरेपन में न डालो। ये आप अपने को अधूरा बना के रो रहे हो। कोई बड़ा आदमी भी पूरा नहीं होता, वो बड़ा होता है तुमसे छाती ठोकता है, और जब अपने से बड़ा देखता है तो अवसाद को प्राप्त होता है। एक लड़की के 89% नंबर आए, पर उसको डिप्रेशन हो गया। सच बात है ये, झांसी की लड़की, 89% नंबर आने पर डिप्रेशन, क्योंकि दूसरे के 99% थे। डिप्रेशन कोई ऐसा धनी नहीं जिसको नहीं हो सकता, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसे हो नहीं सकता। यदि नहीं होता या होते हुए भी अपने ऊपर नहीं लादता तो केवल ब्रह्म ज्ञानी, वो गधा नहीं है, वो ब्रह्म है, लादता ही नहीं कुछ, अपने ऊपर लादता नहीं। विचार सागर के अनुसार सुनो,
पर मेरे गुरुदेव उसे बिगाड़ सागर भी कहते थे। असल में जो प्रक्रिया रटकर मनमानी करते हैं उनको हम कहेंगे ये बिगड़ गए हैं। अभी बिगड़ने की बात भी सुनी थी, कैसे बिगड़ते हैं, कबीर साहब कैसे बिगड़े। कई बार क्या है, हम मनमानी करने के लिए ग्रंथ पढ़ लेते हैं। कई हमसे भी पूछते हैं, महाराज ब्रह्म ज्ञान होने के पाप पुण्य नहीं लगता। मैंने कहा क्या इरादा है, कुछ करना चाहते हो क्या? भी तुम पहले से ये क्यों पूछते हो लगता कि नहीं? जब न लगने लायक होगा तब समझना। अभी से इसका मतलब तुम ब्रह्मज्ञानी तो नहीं होना चाहते, पर ब्रह्म ज्ञान के बहाने तुम छुट्टा सांड बनना चाहते। इसलिए आप क्या हो समझने की चेष्टा करो कि तुम हो ब्रह्म की नहीं। फिर क्या होगा क्या ना होगा। नंबर 2, पहली बात, तुम्हें ब्रह्मता क्लियर है। और इसी तरह और भी बात कहता हूं, अभी बहुत अच्छी बात थी, मैंने भी हाथ नहीं उठाए, महाराज जी ने उठवाए थे। अभी मुझे नमकीन मीठा खट्टा लगता है, इसलिए हाथ नहीं उठाए, लगता है। पर ब्रह्मज्ञानी उसमें रमता नहीं, आसक्त नहीं। ये इंद्रियां कहां फेंक देगा। मेरे गुरुदेव कहते थे ज्ञानी पत्थर नहीं। जहां विचार सागर को बिगाड़ सागर कहते थे, तहां दूसरी बात कहते थे। प्रैक्टिकल का मतलब है नमकीन मीठा ना लगे। थोड़ी सी दाल में पाव भर नमक डाल दो, फिर मुझे खिलाओ, पता चल जाएगा। रात को ठंडी लगेगी, ओढ़ने का न दो, पता चलेगा। क्या है विषय का, जब तक शरीर इंद्रियां हैं, विषय का संपर्क होते वैसा लगेगा, मन को लगेगा। लेकिन बुद्धि, मान ज्ञानी पुरुष अपने आप में आरोपित नहीं करता। शरीर रहते इन धर्मों का सर्वथा अभाव नहीं हो सकता। मेरी अपनी निश्चय है, मैं जितना हूं, तभी मैं कहता हूं, प्रातः का अब भी कहता हूं, मैं शास्त्र की बात को 100% मानते हुए कोशिश करता हूं कि उतना बोलूं जितना तुम्हारे गले उतर जाए, तुम्हारे गले में उतार सकूं, और तुम मेरे को आजमाने आओ तो मैं खरा उतर पाऊं। नहीं तो तुम कल नमक डाल के ले आओगे, तुम कहोगे स्वामी जी इंद्रियों का, विषय का त्याग आपने किया ही नहीं, अभी इनसे प्रभावित होते हो। मैं तो प्रभावित होता हूं। लेकिन ध्यान रखो, अच्छा बुरा लगते हुए भी केवल जब शिव तीसर, अभी सुखदेव की बात आई थी, अब मैं शंकर की कह दूं। जब शिव जी को विकार आया तो हम शिव से तो आगे नहीं है। ये भी नहीं कह सकते वो ज्ञानी नहीं थे, वो थे। जैसे मेरे ये आंखें हैं, आपके हैं। अच्छा, इन आंखों के होते कभी गड्ढे में पैर नहीं पड़ा। आंखें होते हुए भी जब ध्यान बटा होता है तो आंखें होते काम नहीं आती। इसी तरह ब्रह्म ज्ञान होने पर भी यदि सावधान न हो तो ब्रह्म ज्ञान का लाभ उस क्षण मालूम नहीं पड़ता। भगवान शिव जी के अंदर आया, पर सोचा रे मैं साक्षात शिव, ये तब शिव तीसर नयन उघारा। व्यवहारिक दृष्टि, धार्मिक दृष्टि, सब दृष्टियों का देखो। व्यवहारिक दृष्टि है ये स्त्री पुरुष है बस। धार्मिक दृष्टि है ये मेरी माँ है, ये बहन है, ये मेरी पत्नी है। व्यवहारिक दृष्टि और धार्मिक दृष्टि ये भी हमको विकार से बचने में मदद करती। धार्मिक दृष्टि बचाती, आपको कहीं नहीं बचाती, कहीं कहीं नहीं बचा पाती, मुझे मालूम है। ऐसा कोई नहीं है जो धर्म में 100% खरा उतरा हो, पर ऐसा अभागा भी कोई नहीं है जिसने किसी सीमा में धर्म का लाभ नहीं लिया। आप घर में बेटी के साथ रहते हैं, कुछ पागल पिता हैं जिनका अखबार में नाम आता है, पर अभी हम इतने पागल नहीं हुए। इसलिए मैं इशारा करता हूं, ऐसा धर्मात्मा जो धर्म की दृष्टि में इतना पक्का हो कि धर्म के विपरीत कभी आचरण न करता हो, बधाई के पात्र।
शिव जी ने आचरण नहीं किया, पर शिव जी की भी थोड़ी गड़बड़ी हुई। उनकी नजर में कोई दोष तो आया। जब दोष आने लगा तो उन्होंने क्या किया, तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरी छारा। जूता खाने की नौबत नहीं आई, जेल जाने की नहीं आई, धर्म से नीचे नहीं गिरे, ख्याल में आया, मन में काम आया और उन्होंने तीसरी आंख खोली, गया। कोई अपहरण नहीं किया, बलात्कार नहीं किया, कोई चोरी नहीं करे, लोभ आया। आपके रुपया देख के लगता है दे जाओ, नहीं दे गए तो अपने मन को समझा लिया। इसलिए मन में आ जाना अलग बात है और मन से प्रभावित होकर नीचे गिर जाना अलग बात है। और उस समय विकार को समाप्त करने के लिए तत्व का चिंतन कर लेना अलग बात है। तत्व का चिंतन करते यदा ब्रह्मास्मि भावे, जब कोई भोक्ता और कोई भोग्य, भोक्ता और भोग्य रहता है जब तक अंतःकरण और दृश्य आदि में हम आबद्ध होते। जहां ब्रह्म चिंतन किया तो दृष्टा की परिच्छिन्नता और दृश्य की भिन्नता बाधित होके आत्मा ही वेदम सर्वम ब्रह्म ही वेदम सर्वम, तो वहां भोक्ता कौन है, भोग्य कौन है, स्त्री कौन है, पुरुष कौन है। तो शिव ने जब तीसरी आंख का मतलब माथे में नहीं, मेरे जानते ब्रह्म विचार ही तीसरी आंख है, तत्व दृष्टि ही तीसरी आंख है। तत्व दृष्टि करोगे, जिस समय 24 घंटे तत्व दृष्टि नहीं रहती, व्यवहार दृष्टि आती है, धर्म दृष्टि आती है। धर्म दृष्टि व्यवहार दृष्टि में हम आचरण करें, जब विचार करें, तब न हम आदमी हैं, न औरत हैं, न हिंदू हैं, न मुसलमान हैं, न साधु हैं। व्यवहार में जाओ तो साधु बन जाओ, कहीं साधुता का तो बाध कर दो, व्यवहार में रहोगे तो फिर असाधु हो जाओगे। साधु नहीं रहे इसका मतलब असाधु हो गए। जब शंकराचार्य कहते हैं ना हम मनुष्यों, तो ये नहीं कहते मैं मनुष्य नहीं हूं शैतान हूं, ये भी नहीं कहते मैं मनुष्य नहीं हूं देवता हूं, कहते ना देवता भी नहीं हूं, फिर क्या हो, शरीर ही नहीं हूं, पैदा ही नहीं हुआ, फिर क्या हो, ब्रह्म। तो जब ब्रह्म हो, ये विचार हो, तो अन्य की कोई आवश्यकता नहीं। पर जब हम व्यवहार में आएंगे, वो हमारे ज्ञान के पहले के जो संस्कार हैं, हम सन्यासी हैं, हम पति हैं, पत्नी हैं, राजा हैं, कुछ तो हो ज्ञान के पहले। ज्ञान के पहले जो थे, ज्ञान से बाध हो गया, बाधितानुवृत्ति से व्यवहार भी हो जाएगा। और जब वो खतरनाक दिखेगा व्यवहार, तो परमार्थ चिंतन करोगे। जब मृत्यु होने लग जावे, परीक्षित की मृत्यु होने लगी, तो सोचना पड़ेगा अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम। यदि 24 घंटे ना भी रहता हो, आपको अपने रुपए 24 घंटे याद न रहते हो, नहीं रहते होंगे मुझे मालूम, पर यदि आपके पास रुपए हैं, कभी कोई चीज खरीदनी हो, शादी ब्याह की बेटी का करना हो, कोई लेना देना हो, प्लाट लेना हो, तो रुपए कहाँ जमा है, फिर याद आते हैं कि तब भी नहीं आते, आ जाते हैं। बस इतना ही चाहिए, पागल थोड़ी ही कि याद रखे। इसलिए 24 घंटा ब्रह्म ज्ञान बना रहे। हम बुरा तो नहीं कहते, रहे बहुत अच्छा है, नहीं तो मैं कहूँगा अपन इतने पागल नहीं है। पर जरूरत पर जब मौत आए, दुख आए, विकार आए, लोभ लालच आए, जब धर्म मर्यादा के विपरीत चलने का अवसर आ जाए, तब ब्रह्म हो जाए, कोई और रहे ही नहीं, किसके साथ धोखा करेंगे। इसलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि पहले आप धर्मात्मा बनो। एक संत बोलते थे, बहुत अच्छी बात कहते हैं, पहले जीवात्मा मनुष्यात्मा बनो, जीवात्मा बनो, फिर कहने लगे आप महात्मा बनो, धर्मात्मा बनो, और अंत में आप बनो नहीं। यहां तक तो बनो, महात्मा बनो, हाँ ये बनो, अच्छा रहेगा, सिख बनो, हिंदू बनो, इससे बड़ा लाभ है। यद्यपि आज विकृति आई है,
सब सिख नहीं रहे, सिख होते हुए सब सिख नहीं रहे, हिंदू होते सब हिंदू नहीं रहे। बधाई के पात्र हैं जो सिख हैं। क्यों सिख हैं? इसलिए गुरुओं की रहत पर चलते हैं, हजारों बुराइयों से बचे। यदि हम हिंदू हैं तो हजारों बुराइयों से बचे हैं। हम साधु हैं, यदि यही बात पक्की हो जाए कि सन्यासी को ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। हमारे अनंत देव जी कैसे कपड़े पहने, क्योंकि उनकी परंपरा में सन्यासी कैसे रहते। अब चूंकि मैं क्यों रहता हूँ ये भी बताऊँ, सन्यासी हूँ वैसा क्यों नहीं रहता। मेरे गुरुदेव ऐसे रहते थे, मैं ऐसे ही रहता। हमने भी गुरु की परंपरा नहीं छोड़ी। गुरु जी जैसे पहनते थे हम पहनते हैं, नकलची हैं हम। गुरु जी जितने महान तो नहीं हैं, पर उनकी लीक छोड़ने में भी शर्म आती है। तो चलो लोक लज्जा से ही अपने गुरुओं की परंपरा में चलो, केश बनाए रखो, बीड़ी सिगरेट नहीं पियो, और क्या, और दुराचारी नहीं बनो। इतना हो जाए, तुम्हें नहीं ब्रह्म ज्ञान हुआ, गुरुवाणी के आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञानी नहीं हुए, तो क्या सिख बनने का कोई फायदा नहीं है? हिंदू होने का कोई फायदा नहीं है? बहुत है। साधु बनने का कोई फायदा नहीं, बहुत है। अब ब्रह्मज्ञानी हो जाओ तो बधाई, फिर तो कहना ही क्या है। फिर तो तुम इस धरती में लोग तुम्हें आदमी देखते हो, लोग तुम्हें कुछ समझते हो, तुम साक्षात ब्रह्म हो। कृष्ण हमारी निगाह में चलो अवतार थे, किसी की निगाह में योगी राज थे, किसी की निगाह में अच्छे इंसान थे, और कौरवों की निगाह में ये कलुआ कलूटा महा गड़बड़ करने वाला था। हाँ सब कृष्ण, लेकिन कृष्ण अपनी निगाह में जो थे वो गीता में बताते हैं कि मैं क्या हूं। कृष्ण अपनी समझ में क्या थे, और जो अपनी समझ में थे वो उनको मैं ज्यादा मानता हूं। लोगों की समझ वाले तो, अब मान लो तुम दान ना दो ज्यादा, अब मुझे चाहिए पैसा, तो तुम मुझे कैसे लगोगे? यहाँ है तो सत्संगी है, पर उतना अच्छा नहीं। समझ में आया? अब मान लो मैं लोभी हूं, तुम ज्ञान व्यान से रुचि नहीं है, चढ़ा गए थैली, ये अच्छा भगत है, अच्छा। अब ज्ञान व्यान की वो रुचि नहीं, अच्छा काहे का है, पर मेरी इच्छा पूरी की है। तो भगवान किसके लिए दुश्मन है? हाँ, भगवान काल नजर आए। रामायण में दुष्ट राजाओं को राम काल नजर आए। चांदनी कितनी अच्छी होती है, कैसा अच्छा लगता है। पर किसी का चोरी का इरादा है तो चोर ही चांदनी रात न भावा। चोर को चांदनी अच्छी नहीं लगती। गड़बड़ करना हो, कोई लाइट जला देवे कमरे में, अगले तो बुरा अच्छा क्या होता है? हमारी वासनाओं के कारण। और जब तक संसार के तुम दुखी हो, मरण है, वियोग है, ईर्षा है तुम्हारा अंत, तब तक ब्रह्म ज्ञान भी आपके बड़ा काम का है। क्योंकि ये दुख इसी से जाएंगे, वो धन से नहीं जाने वाले, ये ध्यान रखना। धन से कोई दुख न जाएगा, ये मैं नहीं कहता। खाने से कोई कष्ट नहीं जाता, जाता है, भूख जाती है, धन से असुविधाएं जाती हैं, पर जन्म मरण का भ्रम, आवागमन की भ्रांति, कर्ता भोक्ता पने की भ्रांति, अपनी परिच्छिन्नता की भ्रांति, क्या धन से जाएगी? क्या विवाह शादी से जाएगी? क्या विवाह शादी बिल्कुल बेकार है। जब हम ब्रह्म ज्ञान और मोक्ष की कसौटी से कसेंगे तो सब बेकार है। बाकी तो बधाई के पात्र हो। कोई ने शादी ना की होती और कोई काम ही ना होता तो हम कहाँ से आ जाते। ये जितने श्रोता हो सब उसी की देन हो। इसलिए किस अर्थ में बुरा कहा? अब जानवरों को हम कहते हैं जानवर, अरे जानवर न होते तुम्हारी खेती पड़ी रह जाती, गाय बैल नहीं होते, भैंस नहीं होती तो दूध कहाँ होता। ये सब काम के हैं उस अर्थ में। पर जब निंदा की है तो इस अर्थ में कि इस वेदांत ज्ञान का लाभ जानवर नहीं ले सकता, इसलिए हमने आपकी श्रेष्ठता बता दी। धनी की महिमा गाते हैं, दानी की महिमा गाते हैं, मठ मंदिरों की महिमा गाते हैं, गुरुद्वारों की गाते हैं, पर जब ब्रह्म विचार की बात कहते हैं तो हम भी ये कहते हैं। हमने एक प्रवचन में कहा, ये नहीं कहता कहाँ जाओ, समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम,
हाथ में श्रद्धा सुमन लेकर अपने गुरु के पास ब्रह्म विज्ञान के लिए जाओ। ब्रह्म विज्ञान के लिए मंदिरम न गच्छेत, मंदिर नहीं जाओ, भजन के लिए ध्यान के लिए जाओ। पर यदि ज्ञान प्राप्त करना है तो किसी ज्ञानी गुरु के ही शरण में जाओ। ब्रह्म ज्ञानी की, किसी गुरु की शरण में जाओ ये भी नहीं कहता, नहीं तो गुरुओं की भी कमी नहीं है। और बड़ी समस्या है, कहीं ज्योति समस्या है, कहीं सच्चा सौदा है। हम तो झूठ सौदे वाले हैं। हाँ, ये झूठ सौदा है। मैं खंडन मंडन के लाते नहीं बोलता, कोई शब्द तो देना ही पड़ेगा। हर आदमी ने अपनी दुकान का कोई नाम रखना है। तो कोई ज्योति वाले हो गए, हम अंधेरे वाले, हम ज्योति तो दिखाते नहीं, हमारी ज्योति दिखती नहीं। हमें तो ज्योति से सब कुछ दिखता है। और यदि ज्योति न हो तो संसार ही न दिखता, सपने न दिखते, कुछ नजर न आता यदि ज्योति न होती। इसीलिए कहते जैसे बाहर के विषयों के लिए ये ज्योति, इंद्रिय ज्योति और ये ज्योति चाहिए, ये ऐसे ही आत्मा के जानने के लिए यहाँ माथे पे ये यहाँ रोशनी जरूरी है। दिखे तो ये भी चमत्कार है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। आपका मंत्र जाप में मन लग जाता है, थोड़ी देर को जो भी आपके गुरु ने दिया है, जो आपका, आप मंत्र में लग जाओ, सुमिरन में, दुनिया से अंदर बाहर हट जाओ, दुनिया तुमसे हट जाए तो समझाने में मदद मिलेगी। यदि आज तुम्हारी बुद्धि मनुष्य की ना होती, देखो मनुष्य देह के होने के लाभ है नाशवान। यदि मनुष्य देह ना होता आपके पास तो ये प्रवचन, ये लाउड स्पीकर लगाकर मैं बैलों को, भैंसों को, बकरियों को सुनाता। क्या आशा है? आप नहीं सुनाता। इसका मतलब आपके पुण्यों का महत्व है जो मनुष्य शरीर मिला। इसी तरह ये मैं कई बार बोलता हूं, जिनका ध्यान लगता है, रोशनी होती है, उन्हें वेदांत सुनना चाहिए। उन्हें वेदांत क्यों सुनना चाहिए? वो जल्दी पकड़ लेंगे। और जो ध्यान में कहते हैं और जो ये समझते हैं कि मन स्थिर हो जाता है, सदा नहीं रहता, उनको वेदांत सुनना चाहिए। जिनको आनंद आने लगा है पर सदा वहां नहीं रह पाते, उन्हें वेदांत सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब ब्रह्म निवृत्ति की जरूरत है, साधना की जरूरत नहीं है। जो साधना से हो सकता था वो कर लिया। कर्म से शरीर मिल सकता था, मिल गया। अब दूसरा शरीर की क्या जरूरत कि आगे मिले? इसी से काम करो। इसी तरह ध्यान लगता था, रोशनी होती थी, हो चुकी। अब बार बार रोशनी भी हो जाएगी तो क्या करोगे? ध्यान लग गया, बार बार ध्यान लगेगा तो क्या करोगे? शिकायत करते रहोगे कि हमेशा नहीं रहता, कभी लगता है कभी नहीं लगता, और 2 घंटे रहता है, फिर व्यवहार में आना पड़ता है। ये भी सब आपका आग्रह खत्म हो जाए, इसके लिए आपको आत्मवित्त होना है। पहले तो आत्मवित्त हो जाओ। मैं बहुत दिन आत्मवित्त रहा, बोलता वेदांत रहा, जानता वेदांत था, पढ़ता वेदांत था, श्रद्धा वेदांत पर मैं आत्मा, मुझे तो लगता था कि ब्रह्म को लाते क्यों हैं ये बीच में? आत्मा है, साक्षी हैं, इनसे असंग हैं, हम अविनाशी हैं, आनंद स्वरूप हैं, विकार मुझ में नहीं, लो इसी से काम बन गया। हमें तो ऐसा लगता है। पर बाद में समझ आया इस जगताधिष्ठान, जगत का अधिष्ठान आत्मा ब्रह्म है। ये जो हमारे उपनिषदों ने कहा, ये क्यों कहा? आत्मा का ब्रह्म रूप से चिंतन, व्यापकता का चिंतन, उसी के लिए कहा। तत्र कहा मोह यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूद्विजानतः। तत्र कहा मोह, कहा शोक। शोक कौन करेगा और किसके नष्ट होने का करेगा? जहां अपनी एक सत्ता है, दूसरी है ही नहीं, न दिखाई पड़ने वाली, न देखने वाली, अनेक है ही नहीं, तो मरेगा कौन? किसके रहते क्या है? उसकी सत्ता नहीं। आत्मा वेदम सर्वम, आत्मा से अतिरिक्त कुछ नहीं है।
ऐसा जब चिंतन करोगे तो रोगे किसके लिए? मिट्टी किसके रहने न रहने की बात सोचे। हाँ, घड़े के लिए घड़ी न रहे तो रोवे, सकोरा न रहे, किसी के सहारे मकान है, ये सब उपाधियां हैं। जो उपाधि शून्य सत्य है वो उसके लिए और कौन है? वो खुद भी किससे अलग है? जिससे अलग हो जाए, जिसमें मिल जाए, या जो उसके रहते मरे या आवे। तो ये भी जो विचार है वो अंतिम मैं कह दूं, चूंकि हमें सृष्टि दिखती है इसलिए उपनिषद शुरू करते हैं, यतोवा इमानि भूतानि जायन्ते, जिससे ये हुआ है, जिसमें ये रहता है, जिसमें लय होता है, जिससे ये होते हैं, ऐसा ये जन्म होता है। तो वो पहले स्वीकार करेंगे, नहीं स्वीकार करेंगे तो हम समझा ही नहीं सकेंगे, हो ही नहीं सकता कि हम समझा सके। इसलिए केवल वेदांत बोला जाए, जगत तीनों काल में नहीं है, तो आप चले जाओगे, कहीं तुम यही समझोगे बाबा पागल हो गए। इसलिए ये है, ये दिखता है, पर क्यों दिखता है? ये इंद्रियां हैं, ये मन है, दुख सुख होता है, क्यों होता है, और तुम सीमित क्यों लगते हो? ये सब समझ करके जब आत्मा का परोक्ष अनुभव करोगे